हेलो दोस्तों, मैं अंकुर वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी कैटेट 2025 में पूछे जाने वाली जीएस। इसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। ब्रह्मांड स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है सर्वमान सिद्धांत किसने दिया था? वो बिग बैंग ने दिया था। किसने दिया था? बिग बैंग ने दिया था। बिग बैंग जी ने दिया था। और बिग बैंग का प्रतिपादन किसने किया था? जो बिग बैंग थे उनका प्रतिपादन किसने किया था कि ये सही ही है? तो जॉर्ज लेमेंटर 1960 में जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। आगे हम बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या होता है? लाखों तारों से मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो अगर हम पूछे आप लोगों से, हम लोग किस आकाशगंगा में आते हैं? हम लोग किस आकाशगंगा में आते हैं? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? आगे अगर बात करें हम सूर्य की, यह हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो आकाशगंगा की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? 200 मिलियन वर्षों में परिक्रमा पूरा करता है। आगे मैंने पूछा था अभी आकाशगंगा, अपनी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा जो है उसका क्या नाम है? वो है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं वो है मंदाकिनी। आगे बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। फिर आगे बात करते हैं सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य की किरणें हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो टाइम लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? जो सूर्य का लाइट है, जो सूर्य की, वो कितनी स्पीड में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो उसकी स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड से वो उसकी जो प्रकाश है, किरणें हैं, वो चलती हैं। आगे बात करें हम सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का तापमान, टेम्परेचर, वो सतह पर मतलब कि जब निकलती हैं तो जो सतह है, चारों तरफ सतह है, उस पर रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र पर, मतलब जो केंद्र उसका है, मूल बिंदु, वहाँ पर रहता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रहता है। आगे हम बात करते हैं ग्रहों की। किसकी बात करते हैं? ग्रहों की। ग्रह, तो सबसे पहले हम ग्रहों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? सूर्य। सूर्य भी एक क्या है? ग्रह ही है। क्या है? एक ग्रह है सूर्य। छोटे ग्रह से लेके बड़े ग्रह की तरफ हम बात करेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। और उसके बाद है शनि। और उसके बाद है अरुण। और उसके बाद है वरुण। ये हमारा जो सीरियल है, ये हमारा है मतलब कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि कौन सा सूर्य के सबसे पास में है और कौन सा सूर्य के सबसे दूर है। ये हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये जो हमने लिखा है इसमें,
ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये सीरियल हमने बनाया है। आगे बात करते हैं अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह जो हैं वो कौन है होते हैं अंतर्ग्रह? अंतर्ग्रह वो होते हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह होते हैं। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रह होते हैं वो अंतर्ग्रह होते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में 2 ही ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध और शुक्र। कौन कौन ग्रह हैं? बुध और शुक्र। ये दोनों जो ग्रह हैं ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में हैं। ये कौन से ग्रह हैं? अंतर्ग्रह हैं। ये बीच में हैं। इनको क्या कहते हैं हम? अंतर्ग्रह। आगे अगर हम बात करें आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य और बृहस्पति के बीच में। किसके किसके बीच में? सूर्य के बीच में और बृहस्पति के बीच में जितने भी ग्रह आते हैं वो कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। आगे बात करें हम बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह वो ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह के अतिरिक्त। जो ग्रह आंतरिक ग्रह के अतिरिक्त बचे हुए ग्रह होते हैं वो सारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट प्लैनेट भी कहते हैं। आकार में क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं, इसलिए इनको हम ग्रेट प्लैनेट भी कहते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। मतलब जो शुक्र है और अरुण ग्रह है ये पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। और जो बचे हुए ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर इसका चक्कर लगाते हैं। आगे बात करें हम शुक्र सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। जो शुक्र है, जो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बाद जो तीसरा ग्रह पड़ता है वो शुक्र है। वो सबसे चमकीला है। इन तीसरे नंबर का जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे हम सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। या शाम को पश्चिम और सुबह पूर्व में दिखाई देता है। शाम को पश्चिम और सुबह या पूर्व में दिखाई देता है। आगे बात करते हैं सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह पर है? सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह पर है? तो सबसे अधिक घनत्व की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक घनत्व किस पे है? पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे सबसे अधिक घनत्व है। और सबसे कम घनत्व किस पे है? सबसे कम घनत्व है हमारा शनि पे। शनि पे क्या है? सबसे कम, लेस है, सबसे कम है शनि पे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? अगर देखा जाए तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में कंप्लीट करती है। अगर आगे बात करें तो शुक्र आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण जो पृथ्वी की बहन है किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। तो हम जानते हैं जो शुक्र है वो पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। थोड़ा कम होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन। आगे बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23/1/2 अंश पे झुकी हुई है। इतना पृथ्वी क्या है? झुकी है। और चंद्रमा का अपनी धुरी पर अंशीय झुकाव कितना है? वो है 5 अंश। कितना है? 5 अंश झुकाव है। और सूर्य का कितना झुकाव है? सूर्य का झुकाव है 7 अंश। कितना है?
7 अंश। अधिक आंशिक झुकाव होने के कारण अरूढ़ ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, जो अरूढ़ ग्रह है ये सबसे अधिक इसका झुकाव होता है, इसलिए इसे कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। इसका झुकाव सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और जो लाल ग्रह है, बात करते हैं लाल ग्रह की। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह, लाल ग्रह की बात करें तो हम लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? जो मंगल ग्रह है इसमें आयरन ऑक्साइड की वजह से, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इसकी वजह से इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो यूपी कैटेड में बहुत बार पूछा गया, जब हमने भी एग्ज़ाम दिया था उस टाइम भी एक क्वेश्चन इससे आया था। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा कैसा है, इस अकॉर्डिंग, जैसे कि जो ग्रह सबसे छोटे हैं उनके अकॉर्डिंग छोटे से लेके बड़े के का आरोही क्रम, क्रम से छोटे से बड़े तक, इससे क्वेश्चन हम लोगों के टाइम आया था। तो हम बात करते हैं जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। फिर उसके बाद मंगल, मंगल के बाद कौन सा है? शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद शनि, और शनि के बाद बृहस्पति। अगर सबसे बड़े की बात की जाए, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए, अगर सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे जो बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे, यही दो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो दो ही, सबसे छोटा ये तो सबको पता होगा, खूब पढ़ा होगा, और सबसे बड़ा। सबसे छोटा सूर्य बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब आगे बात करें हम दूरी व परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, मतलब कौन सा ग्रह सबसे दूर है और कौन सा ग्रह सबसे पास है, इसके अकॉर्डिंग देखें उनका क्रम क्या है। उसमें मैंने बताया, उसमें क्या था, उसमें आकार के कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो उसमें मैंने बताया कि बुध जो है वो सबसे छोटा है और जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। और इसमें बुध है वो सबसे पास में है, इसकी जो दूर है सूर्य से सबसे पास में है ये, और जो वरुण है वो सबसे दूर है। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति है ये आकार में बड़ा है, बट जो दूरी इसकी है ये कम है। किससे कम है? वरुण से, वरुण से इसकी दूरी कम है। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ा उपग्रह। हाँ देख लो, वही चीज़ इसमें पूछ रहा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति क्या है? एक ग्रह है, इसके भी क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का होता है, तो बृहस्पति जो है इस ग्रह का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे अगर हम बात करें उपसौर, कभी कभी आता है उपसौर क्या होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो यह अवस्था उपसौर कहलाती है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी, ऑप्शन होंगे अपसौर, उपसौर, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या टिक करना है? उपसौर। क्या है? चंद्रमा और सूर्य के बीच जब न्यूनतम दूरी होगी तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर, सॉरी उपसौर कहते हैं। आगे
यह स्थिति 3 जनवरी को होती। हाँ, डेट भी याद रखनी है। ये जो उपसौर स्थिति है ये कब होती है? ये 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। यह अवस्था कब होती है? यह अवस्था 3 जनवरी को होती है। कितनी जनवरी को होती है? 3 जनवरी को होती है। आगे अब हम बात करते हैं, हमने भी बात की उपसौर की, अब हम बात करते हैं अपसौर। अपसौर क्या होता है? यह स्थिति जो होती है 4 जुलाई को होती है। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। आगे बात कर लेते हैं अपसौर क्या होता है। अपसौर उसमें क्या था? न्यूनतम होती है, और इसमें क्या होती है? अधिकतम होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। जिस दिन उसको क्या कहते हैं? अपसौर। और यह स्थिति होती कब है? ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है। आगे बात करते हैं उपभू। उपभू क्या होता है? उसमें अपसौर, उपसौर, उपभू और अपभू, इनमें कंफ्यूज मत होना। देखो, जो अपसौर और उपसौर होते हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? सूर्य और चंद्रमा की। और उपभू और अपभू में पृथ्वी और चंद्रमा की बात की जाती है। उपभू की अब बात करते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कैसी होती है? न्यूनतम। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की क्या दूरी हो? न्यूनतम हो, तब वो क्या कहलाता है? वो उपभू कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभू। और अपभू क्या होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या हो? अधिकतम हो। क्या हो? अधिकतम हो, तो उसे हम अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। अब कुछ और आगे बात कर लेते हैं चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? वो है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर किसकी दूरी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है ये। चंद्रमा की घूर्णन एवं परिभ्रमण अवधि कितनी है? जो चंद्रमा है वो कितने दिन में चक्कर करती है? वो करती है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। जो घूर्णन एवं परिभ्रमण अवधि है कितनी है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में करती है। आगे अब बात करते हैं उल्काश व उल्कापिंड। सुना होगा तुमने, उल्काश व उल्कापिंड। अंतरिक्ष में जब तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण जो धूल व गैस से निर्मित होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं। उन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ये कौन कैसे होते हैं? धूल और गैस के बने होते हैं। और ये पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, इसकी वजह से स्पीड में आते हैं। ऊपर से कैसे आते हैं? स्पीड में आते हैं, तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। वायुमंडलीय घर्षण के कारण, वायुमंडल में जो घर्षण होता है, इस घर्षण की वजह से ये कैसे दिखते हैं? चमकते हुए दिखते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। उल्का पिंड या उल्कास्म, इनको क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो जापान में। वर्ल्ड की बात की जाए तो कहाँ निकलता है? जापान में। अगर यहीं पर अगर बात की जाए इंडिया में, कहाँ? इंडिया, भारत में। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में। बात कर लेते हैं मंगल, पहले क्षुद्र ग्रह जो क्या होते हैं? मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में
सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों आकार के पिंड हैं, जिनकी संख्या लगभग 40,000 है। कितनी है? 40,000 है। दिन व रात का बड़ा होना पृथ्वी के अपने अक्षांश पर झुके होने के कारण होता है। जो दिन रात होती है ना, क्या होता है, दिन और रात होती हैं, दिन रात होते हैं। कभी होता है ठंडी में दिन का होते हैं छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। दिन कैसे होते? छोटे छोटे दिन होते। क्या होता? 5 बजे सूर्य अस्त हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है ये पृथ्वी का जो झुकाव है, किसके कारण? अपने अक्ष पर कैसी है? झुकी हुई है। इसके कारण क्या होता है? दिन और रातें छोटी और बड़ी होती हैं। आगे अगर हम बात करें, दिन व रात विषुवत रेखीय भाग पर सदैव बराबर होते हैं। किस पर भाग बराबर होते हैं? किस पर बराबर होते हैं? विषुवत रेखीय पर दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विषुवत रेखीय पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आगे बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध किसमें? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। आगे हम बात कर लेते हैं दीर्घ ज्वार सामान्य की तुलना में 20% अधिक तथा निम्न ज्वार। इसकी ये क्या है? ज्वार भाटा जो होते ज्वार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो दीर्घ ज्वार होता है सामान्य अधिक होता है सामान्य ज्वार की तुलना में, और जो निम्न ज्वार है वो सामान्य ज्वार की तुलना में कितना होता है? 20% कम होता है। कितने परसेंट कम होता है? 20% कम होता है। आगे अगर बात करें हम चंद्रग्रहण की अगर बात करें तो चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जैसे कि ये सूरज है, कौन है? सूरज है। ये सन है, कौन है? सन। ये सन है और ये चंद्रमा है। ये क्या है? ये है चंद्रमा। कौन है? मून। ये है मून। और इसके बीच, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? इन दोनों के बीच में कौन आ गया? अर्थ आ गई। क्या आ गई? अर्थ आ गया। और जब अर्थ आ गई इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? जब सूरज ये है और इधर चंद्रमा है, इन दोनों के बीच में आ गई पृथ्वी। जब इन दोनों के बीच में आ गई पृथ्वी तो क्या हो गया? चंद्रग्रहण हो गया। क्या हुआ? चंद्रग्रहण हुआ। और ये होता कब है? चंद्रग्रहण जो है वो कब होता है? वो पूर्णिमा की रात को होता है। कब होता है? पूर्णिमा की रात को होता है। चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है। और चंद्रग्रहण कैसे होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। कौन आता है? पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्रग्रहण। आगे बात करें सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? अब सूर्य, पहले तो हमने चंद्रग्रहण देख लिया, अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण है ये कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब ये सूरज है, क्या है? सूरज, सन है। ये सन है और यहाँ पर ये पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। ये है अर्थ। इन दोनों के बीच में कौन आ गया? यहाँ पर मून आ गया। कौन आ गया? मून आ गया, चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? मून आ गया। मून आ गया तो क्या होगा? अमावस्या के रात को जो दिन होता है, अमावस्या का दिन, ये क्या होता है? अमावस्या दिन। और चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण में कंफ्यूजन कब होती है? अमावस्या और पूर्णिमा को। पूर्णिमा जो होती है चंद्रग्रहण होता है, पड़ता है उस दिन, और सूर्य ग्रहण जब होता है तो अमावस्या होती है। ठीक है।
अब होता कैसे है, होता कैसे है कि ये सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण है? जब आगे बात करें हम, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी, तो जो सूर्य की लाइट है वो कहाँ जाती है, पृथ्वी पे आती है, और चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। क्या होता है, सूर्य की लाइट जो है सीधे पृथ्वी पर जाती है और चंद्रमा जो था उस पे अंधेरा हो जाता है। तो क्या होता है, पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है, चंद्र ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण का होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। और जो चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, जो सूर्य की लाइट है वो चंद्रमा पे पड़ती है और पृथ्वी पे क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो ये क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। आगे हम बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है पॉइंट है। सूर्य ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट रेज बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। जो सूर्य ग्रहण है वो उस दिन सूर्य ग्रहण के टाइम जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, किरणें हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। आगे बात करते हैं, सीधे जो कैटेड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसकी हम बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की इसमें बात करेंगे। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश कितने हैं, 181। कितने अक्षांश हैं, 181। और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, अक्षांश कितने हैं, 181, अक्षांश कितने हैं, 181, और देशांतर जो हैं 360 हैं। कितने हैं देशांतर, देशांतर हैं 360। जीरो अंश देशांतर को ग्रीन विच रेखा कहते हैं। जीरो अंश वाली देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा कहते हैं, ग्रीन विच रेखा, ग्रीन विच रेखा, ग्रीन विच रेखा कहते हैं। जो जीरो अंश देशांतर को जो वो होती है रेखा, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा। देशांतर को ग्रीन विच रेखा कहते हैं, जीरो अंश वाले देशांतर को ग्रीन विच रेखा कहते हैं। और जो दो अक्षांश हैं, जो दो अक्षांश हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो कितनी है, 111 किलोमीटर। कितनी है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर है दूरी। कितनी है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर है जो दूरी है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, देशांतर की बीच की दूरी कितनी होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी, 111.32 किलोमीटर जो दूरी है वो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। आगे बात करते हैं हम, ध्रुवों पर दिन एवं रातें, जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर जो दिन और रातें जो ध्रुव होते हैं हमारे, उन पे ध्रुवों पे हमारे दिन और रातें क्या होती हैं, 6 महीने की होती हैं। किसकी, कितने की होती हैं, 6 महीने की होती हैं। दिन एवं रातें कितने की होती हैं, 6 मंथ की होती हैं। ध्रुवों पर 6 मंथ के दिन और 6 मंथ की रातें होती हैं। आगे अगर हम बात करें कि जीरो देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। जो जीरो अंश देशांतर रेखा थी उसको हम क्या कहते थे, ग्रीन विच रेखा। क्या कहते थे, ग्रीन विच रेखा। और उसको और भी क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे महाद्वीप। क्या है, महाद्वीप। महाद्वीपों की बात करते हैं तो कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, तो महाद्वीप हमारे कितने हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। कुल संख्या 7 है। और ये कैटेड में हमारे टाइम क्वेश्चन भी आया था, बड़े क्रम से लेके छोटे क्रम लिखे होते हैं, उनको टिक करना होता है। जैसे एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 हमारे क्या हैं, महाद्वीप हैं। तो इनको आप रट लीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। हमारे टाइम तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने हैं आपके, 5 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर हैं, 5 कौन कौन से महासागर हैं आपके, 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा और गहरा अगर पूछा जाए कि महासागर ऐसा कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, चाहे बड़ा की बात करें और चाहे गहरे की बात करें, तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा होता है हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। और सबसे छोटे की अगर बात करें कि सबसे छोटा और सबसे कम गहरा, सबसे छोटा और सबसे कम गहरा जो, सबसे छोटा और सबसे कम गहरा जो महासागर है वो कौन है, आर्कटिक। आर्कटिक जो है, आर्कटिक जो महासागर है वो सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा है, या उथला कहते हैं। सबसे उथला महासागर जो है वो कौन है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे, जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे उनकी हमने बात कर ली है। और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को, हमारे हाथ का खुद लिखा हुआ नोट्स है, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए वो लोग इस नंबर पर कमेंट करें, या सीधे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे, नंबर है 9696395890। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बट कॉल करने का टाइम आपका रहेगा शाम को 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और हमारे चैनल द्वारा यूपी कैटेट के क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो हमारे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।